हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो में हम लोग गांधी जी उनके प्रारंभिक आंदोलनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ARO की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और किसी भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें कि जीएस पूछता है तो उससे में मतलब उस एग्ज़ाम में गांधी जी से संबंधित एक प्रश्न जरूर रहता है। तो कोशिश करेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट मिल जाए ताकि जो भी प्रश्न पूछा जाए वो यहाँ से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि गांधी जी का पूरा नाम। तो गांधी जी का पूरा नाम देखते हैं। गांधी जी का पूरा नाम तक क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद इनके अन्य नाम जो थे तो बापू, महात्मा जी और राष्ट्रपति। इनको तीन और नाम से जाना जाता था कि बापू, महात्मा जी और राष्ट्रपति। और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये पोरबंदर में हुआ था जो कि गुजरात में पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा इनके कहाँ हुई थी? तो राजकोट में। कॉलेज मतलब जिस कॉलेज में ये पढ़े थे उस कॉलेज का क्या नाम था? तो समल दास कॉलेज जो भावनगर में था, गुजरात में था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी जो थे पोरबंदर और वाकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम काबा गांधी था। मतलब इनका जो गांधी जी के पिता थे इनके उपनाम क्या था? तो उपनाम इनका काबा गांधी था। माता की कौन थी इनकी? तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और बच्चे इनके मतलब गांधी जी के बच्चों के क्या नाम था? तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास गांधी आदि थे। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। समाधि और इनकी समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो राजघाट, जो कि दिल्ली में है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और नटाल इंडियन कांग्रेस, गांधी जी से संबंधित एक नटाल इंडियन कांग्रेस था। तो ये गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पे? तो गांधी जी ने इसको दक्षिण अफ्रीका 1854 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। फिर टालस्टॉय फार्म क्या था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टालस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में की थी। ये प्रश्न पूछता है कि टालस्टॉय फार्म से कौन राजनेता संबंधित हैं? तो ये गांधी जी थे। और इस एक प्रश्न और पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। फिर उसके बाद आता है फिनिक्स आश्रम। तो महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स, जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था जिसका क्या नाम था? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। उसके बाद आता है क्या? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम का था? तो साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य में के अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरबम नामक स्थान में महात्मा गांधी जी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ था। तब से यह साबरमती आश्रम कहलाया था। फिर उसके बाद कहाँ एक भितरहवा आश्रम। तो नील की कृषि करने वाले किसानों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी पश्चिमी चंपारण के भितिहवा गांव पहुंचे थे। ये भितिहवा कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक। और यह बेतिया से 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक मठ के बाबा राम नारायण दास ने को गांधी के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, जिस पर 16 नवंबर 1917 को एक पाठशाला, एक कुटिया बनाई गई। इस तरह भितरहवा आश्रम वजूद में आया। अगला है कि सेवाग्राम आश्रम। तो सेवाग्राम आश्रम 1936 में गांधी जी द्वारा स्थापित अंतिम महत्वपूर्ण आश्रम है जो सेवाग्राम में स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम बना है। अगला आंदोलन है गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था। क्या कहा था? तो मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। अगला है कि 1800 वर्ष क्या? 1893। तो 1893 काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजरात व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका
डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे और ये जनवरी 1915 में भारत लौटे हैं। कब आए लौट के? तो 15 या 9 जनवरी 1915 को लौट गए हैं। इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघ के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। उसके बाद पुस्तक अनटू द लास्ट। तो पुस्तक अनटू दिस लास्ट, महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। फिर रस्किन और टॉल्स्टॉय गांधी जी से कैसे संबंधित हैं? तो धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी विचारधारा को थोरी, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का वास तुम्हारे भीतर है गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अहिंसक और असहयोग का आधार बना। उसके बाद आता है चंपारण और अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन। तो 1917-1918 के प्रारंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष हो। चंपारण आंदोलन बिहार में था, फिर उसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। उसके बाद पंडित राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कैसे संबंधित हैं? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं को जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। एक प्रश्न पूछता है कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने राजी किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था, जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में ही। फिर चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद और HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। फिर NG रंगा। तो NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। प्रश्न पूछता है कि किसने गांधी जी का विरोध किया था चंपारण आंदोलन के लिए? तो NG रंगा थे। और जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। उसके बाद 6 जुलाई 1944। तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और भारत को स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति की इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो यहीं पे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।